जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, देखिए जितने भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले छात्र हैं, आप सभी के लिए क्वेश्चन बैंक जो है स्टार्ट कर चुके हैं। उसकी तैयारी कराना आप सभी को तो उसका पता चल ही गया होगा। पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट वाला लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। कल कराए थे 14/4/2010 वाला पेपर, लेकिन वो या तो फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर था या सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर था। यानी जो रुक्मणी पब्लिकेशन में है उसमें एक ही 14/4/2010 का एक ही पेपर दिया हुआ था, ठीक है, बाकी अगला डेट का था। और जब यूनिक पब्लिकेशन हम बुक उठाएं तो उसमें देखते हैं 14/4/2010 का भी पेपर है। तो हम सोचे भाई पेपर कहीं ना कहीं मिलेगा, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें तो मिलना चाहिए। लेकिन पूरी तरह से हर एक क्वेश्चन अलग था उससे। तो हम समझ गए कि हो सकता है वो प्रथम शिफ्ट वाला होगा या सेकंड शिफ्ट वाला होगा, उसके अपोजिट ये होगा। समझ गए कि अलग शिफ्ट वाला ये पेपर है, तो इसको भी करा ही देते हैं आप सभी को, है ना। फर्स्ट शिफ्ट वाला भी देख के चलना है और सेकंड शिफ्ट वाला भी देख लेना है। तो ये 14/4/2010 वाला या तो फर्स्ट शिफ्ट वाला होगा या सेकंड शिफ्ट वाला होगा, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसको भी हम लोग कर लेते हैं। स्मृति पर आधारित माने की जो बेस्ड ऑन मेमोरी हम बोल सकते हैं इसको। तो शुरुआत करते हैं इसकी। और यूनिक पब्लिकेशन सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट बनाता है, तो पहले ये हिंदी का दे रखा है, तो चलिए हिंदी को ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं और यदि सेट लगाते हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा। इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं, लेकिन छोटा ये हो नहीं रहा है, खैर कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिएगा, पहला क्वेश्चन करें, नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाएगा? तो कहेंगे उसको हम लोग दंपति बोलते हैं। क्या बोलेंगे? दंपति। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया कह रहा है। अच्छा, गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट भी है सब में, देखिए है ना, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिख रहा है। लेकिन गेहूं पिस रहा है ये कोई सकर्मक क्रिया नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये अकर्मक क्रिया है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, पंक्ति किसकी है बताइए। तो भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। ऑप्शन होगा सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा, देखिएगा यहाँ पर करें, दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म अर्थ का चयन करिए। अली और आली, तो बताने में कौन सा सही है? अली का मतलब क्या होता है? अली का मतलब कली कहेंगे नहीं, अली का मतलब सखी कहेंगे नहीं, अली का मतलब भौरा, हाँ ये सही है, भौरा ये भी सही है। ठीक है भाई, ये दोनों अभी मिल रहा है, इधर मिलाकर देखते हैं। आली मतलब भौरा कहेंगे नहीं सर, भौरा तो सर अली का मतलब होता है। आली का मतलब सखी, हाँ ये बिल्कुल सही है। आली माने कली नहीं होती, ये गलत है, यानी दोनों इसमें मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आली का मतलब भौरा होता है और आली का मतलब सखी होता है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि घर का जोगी जोगन आन गांव का सिद्ध, लोकगीति का सही अर्थ चुनिए। राइट आंसर कौन सा होगा? कहेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सही वाक्य का चयन करने के लिए यहाँ पर कह रहा है, बताइएगा सही वाक्य में कौन सा है। इसको थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं। बताइएगा, आप असफल हो गए तो क्या करोगे? शायद आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे? मानो शायद आप असफल हो गए तो क्या करोगे? मानो आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे? बताइए इनमें सही कौन सा है? तो भाई मेरे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही था कि आप असफल हो गए तो क्या करोगे। बाकी शायद, आप असफल, ये सब जो है शब्द ही इसमें नहीं यूज होना था। यहाँ पर देखिए मानो और शायद दोनों दे दिया है, मानो असफल हो गए ये भी गलत है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यह एक शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पूछा है, नीचे एक वाक्य दिया गया है जिनमें एक कलांकित शब्द है, बताना है कि कलांकित शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। वह मनुष्य कृतघ्न है, तो कृतघ्न का मतलब क्या होता है, वही ये पूछ रहे हैं। तो कहेंगे सर कृतघ्न का मतलब होता है आसान फरामोश, है ना। कृतघ्न का मतलब क्या होता है? आसान फरामोश। करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, नीचे लिखे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन, एक शब्द में इसे हम क्या बोलेंगे? इस पूरे वाक्य को एक शब्द में बताना है, तो हम क्या बोलेंगे? समालोचना। समालोचना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, पैर फैलाकर सोना, मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, बताइए पैर फैलाकर सोना का क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा निश्चिंत होकर सोना, है ना। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है।
आजन्म शब्द में समास बताइए कौन सा लगा हुआ है, आजन्म शब्द में कौन सा समास है। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, कहेंगे सर अव्ययी भाव समास है। ये आ वगैरह वाला जो शब्द आता है ये अव्ययी भाव समास में ही आता है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। राशि का अर्थ पूछ रहा है, बताइए राशि का अर्थ क्या होता है। तो राशि का अर्थ होता है ढेर। राशि का अर्थ क्या होता है, ढेर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब ये रहा इंग्लिश। वैसे तो इंग्लिश हम पढ़ाते नहीं हैं, फिर भी एक दो क्वेश्चन ये है, इसका आपको आंसर बता देते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका डी करेक्ट है। अच्छा, एक दो और हैं, देख लेते हैं। एवोक पूछ रहा है, इसका क्या क्वेश्चन वगैरह आप देख सकते हैं। बोल्ड लेटर, सिनोनिम पूछ रहा है इवोक का, बताइएगा। तो 14 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉलफोर्थ हो जाएगा। ठीक है, और अगला है कॉनक्लेव, बताइएगा इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो कहेंगे ऑप्शन ए सही है, प्राइवेट मीटिंग। ठीक है, ये सब इंग्लिश का क्वेश्चन था, देख लीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ से हम लोग करते हैं सामाजिक अध्ययन की शुरुआत। 1917 ईस्वी में कौन देश के प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया, बताइए भाई। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी। कहेंगे सर राइट आंसर बी हो जाएगा, रूस अलग हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। वर्साय की संधि सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई, बताइए। वर्साय की जो संधि हुई थी उससे सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कहेंगे सर जी जर्मनी को हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, अथवा ये कह सकते हैं कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कहेंगे सर जी है रूस में। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, लेनिन ने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, बताइएगा। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा, कहेंगे सर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाथ उसका चुनाव चिन्ह है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है। संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राजग की। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है, मतलब किसके नहीं होने से असंभव होगा। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव से असंभव है, तो सी होगा करेक्ट आंसर, राजनीतिक दल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। इनमें कौन क्षेत्रीय दल है, बताइएगा। क्षेत्रीय दल तो अकाली दल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकाली दल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मों का सही जो है कि आपको ऑप्शन बताना है, कौन सा सही है इसमें। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, हैदराबाद में। या भारतीय सुदूर संवेदन एजेंसी जो है वो कहाँ है, बंगलोर में। बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहेंगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में है। ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे जुड़वां खनिज यानी कि ट्विन मटेरियल्स कहा जाता है, बताइएगा। जुड़वां खनिज, तो जुड़वां खनिज किसको कहते हैं, कहेंगे सर सीसा और जस्ता को कहते हैं जुड़वां खनिज। ZnS और PbS उनके क्या है, उसके अलग से वो यौगिक हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, पूछा जाता है एग्जाम में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया कहाँ पर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कहेंगे सर रंगून में किया गया था। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, बताइएगा। स्वेज नहर को, या फिर बोनीफेसियो स्ट्रेट को, जिब्राल्टर की जल संधि को, या मेसिना जल संधि को। क्या होगा करेक्ट आंसर, बताइएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, जिब्राल्टर की जल संधि को। अगले क्वेश्चन पर आइए, सिजिगी क्या है, बताइए। सिजिगी क्या है, ये रहा एक आपका अगला ऑप्शन। तो भाई सिजिगी क्या है, कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सिजिगी सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, सिजिगी बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से, इसको थोड़ा और इधर कर लें, क्या होगा, चलिए बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही है, वानभट्ट। वानभट्ट। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है, बताइए। नील नदी के किनारे बसा हुआ शहर इनमें से कौन सा है, तो बी करेक्ट आंसर होगा, कहेंगे सर खार्तूम शहर, जो कि नील नदी के किनारे बसा हुआ है। संसार का सबसे छोटा महासागर बताइएगा, संसार का सबसे छोटा महासागर। राइट आंसर सी होगा, आर्कटिक महासागर, ध्यान रखिएगा, आर्कटिक महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कहेंगे सर 71वां संविधान संशोधन कहता है ये, है ना, सी करेक्ट आंसर होगा। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था, गुजरात, बुंदेलखंड, उड़ीसा, मालवा। तो भाई राइट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, उड़ीसा इनके द्वारा नहीं जीता गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, किसको भाई, भारत के राष्ट्रपति को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यहाँ पर भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, है ना। भारत के राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, तो कहेंगे सर भारत का मुख्य न्यायाधीश, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष तक बताइएगा। राज्यसभा के कार्यकाल कहेंगे सर 6 वर्ष के लिए होता है, कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है, सही पूछ रहे हैं तो बताइएगा। अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, कौन कौन पहले आए उस प्रकार से पूछ रहे हैं। हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बताइएगा। ये है और यहाँ पर ये रहा आपका, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहेंगे सर पहले हुमायूं आया, फिर अकबर आया, फिर जहांगीर और फिर लास्ट में शाहजहां। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि राज्य अपहरण नीति, इंग्लिश में इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कह रहा है ये इसकी शुरुआत किसने की थी, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत। तो भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसी को कहा गया एक और क्या, हड़प नीति, है ना, हड़प नीति कहा गया था। आप राज्य अपहरण नीति कहिए या फिर हड़प नीति कहिए, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये अपनाया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है, लोथल, निम्नलिखित में से किस राज्य में है, फेमस है ये क्वेश्चन। क्या होगा करेक्ट आंसर, सबको पता होगा, कहेंगे सर लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं, बताइए। ये रहा ऑप्शन आपका, बताइए पनामा नहर से जुड़ा हुआ महासागर इनमें से कौन सा है भाई। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कहेंगे सर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, जो कि पनामा नहर से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव भी कहा जाता है, इनके जन्मदाता कौन है, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, के एम मुंशी, याद रखिएगा, ठीक है, के एम मुंशी, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, के एम मुंशी। अगले क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर आपसे पूछा कि दाफला और सिंघपो जनजातियां निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, राजधानी ईटानगर। अगले क्वेश्चन पर आइए, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो है इसका संबंध निम्नलिखित से किस राज्य से है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। तो अच्छे से पता होगा साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो कहेंगे सर ये तो केरल में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिएगा अगला क्वेश्चन, तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है, बताइएगा। तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कहेंगे सर म्यांमार को मिलाता है ना, भारत और म्यांमार को मिलाता है तुजू दर्रा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है इंदिरा पॉइंट। तो अच्छे से आप सभी को पता होगा, कहेंगे सर ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार में स्थित है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध बताइएगा, सबसे लंबा बांध, कहेंगे सर हीराकुंड डैम हो जाएगा, है ना, जो कि महानदी पर बना हुआ है, बी करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी हम जाना जाता है या फिर हम इस नाम से भी पुकारते हैं, किसको, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को। तो अच्छे से आप सभी को पता होगा
किस नाम से पुकारते हैं? कहेंगे सर सियाल के नाम से पुकारते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कहेंगे सर चार्ल्स विलिकन्स ने किया था, चार्ल्स विलिकन्स ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? किस भारतीय ने? तो कहेंगे सर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की जो है अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहेंगे अनुच्छेद 350 के ए के अंतर्गत कर सकता है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार, यानी कि जिसे हम लोग अनाज संग्रह स्थल या अनाज भंडारण वाला स्थल बोलते हैं, ये कहाँ मिला है? तो अच्छे से आप सभी को पता होगा। कहेंगे सर ये मिला था यहाँ मोहनजोदारो में, है ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। महान स्नानागार वगैरह भी बोला जाए तो मोहनजोदारो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित करिए। सूची 1 और सूची 2 दे रखा है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? साइक्रोमीटर से और बैरोग्राफ से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो कहेंगे सर हवा का वेग मापा जाता है, हवा का वेग मापा जाता है। पूछेगा सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो कहेंगे सर भूकंप मापा जाता है। पूछेगा साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो कहेंगे सर इससे आर्द्रता मापा जाता है। बैरोग्राफ से क्या मापा जाता है? कहेंगे सर वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 1 4 2। कहाँ पर दे रखा है? 3 1 4 2 ऑप्शन सी में दे रखा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? बताइए। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड वेवेजली ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड वेवेजली ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के समय कौन सा वो चीनी यात्री था जो कि भारत की यात्रा किया था? राइट आंसर डी हो जाएगा, वेन्त्सांग की भारत यात्रा। किसके शासनकाल में आते हैं? वेन्त्सांग के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर करें निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर भी दे रखा है। अच्छा, इधर स्टेट का नाम है और इधर ओनम सरहुल, यानी इधर पर्व का नाम दिया है। कौन से स्टेट से कौन सा पर्व जो है मैच करेगा, पर्व नहीं सॉरी, कौन सा पर्व मैच करेगा वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं भाई। तमिलनाडु का कौन सा पर्व हो जाएगा? तो कहेंगे सर तमिलनाडु का सर पोंगल है। तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए इधर 5 दे रखा है, इधर 4 ही है, तो बताना है आपको। तमिलनाडु का पोंगल, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के पर्व का नाम है डोल पूर्णिमा, ये भी बिल्कुल सही है। केरल के क्या नाम है केरल वाला? तो कहेंगे सर केरल में ओनम मनाया जाता है, बहुत अच्छे से पता होगा आप सभी को। और असम का कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर असम में बिहू मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ रहे ना, मतलब किस प्रकार से ले लिए हम लोग? पहले 5 4 फिर कौन सा हो जाएगा? 2 3, है ना। 5 4 2 3, देखते हैं किस ऑप्शन में है। 5 4 2 3, देखिए ऑप्शन डी में दे रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 5 4 2 3 कहेंगे सर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन जब देश भर में छिड़ा था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ए करेक्ट आंसर होगा, कहेंगे सर लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, भारत छोड़ो, इसे भी ट्रिक से लोग याद रखते हैं, भारत छोड़ो, है ना। भारत छोड़ो माने लिनलिथगो, यानी गो माने जाओ, तो भारत छोड़ो, ऐसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो सी होगा करेक्ट आंसर, कहेंगे सर टोटली 3 बार बने हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। बौद्ध साहित्य लिखा गया है किस भाषा में? बताइए। बौद्ध साहित्य, कहेंगे सर बी में करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाली भाषा में लिखा गया है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? तो राष्ट्रकूट हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन आपका डी सही है। वान भट्ट किसके दरबार में रहते थे? बताइएगा, अभी बताए। वान भट्ट, इसका चर्चा भी किए है ना। तो किसके दरबार में ये रहते थे? तो कहेंगे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन के। तो बी आपका सही जवाब। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है या लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, यानी किसके द्वारा चुना जाता है? संयुक्त रूप से चुना जाता है या राष्ट्रपति द्वारा? इनमें से कोई नहीं, बताइएगा।
तो भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका। देखिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन साइंस से है, तो देखते हैं यहाँ से। मृग तृष्णा बनने का कारण पूछ रहे, बताइए मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है। मृग मरीचिका भी इसको बोला जाता है कई बारी। तो राइट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सॉरी ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा बनता है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गैस सर्वोच्च उष्मांक है, सबसे ज़्यादा उष्मा का मान देता है, वो कौन सी गैस है, बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कहेंगे सर ब्यूटेन, ठीक है, और इसी ब्यूटेन का इस्तेमाल किया जाता है हमारे एलपीजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा, उसकी वेग के द्वारा, आयाम के द्वारा, तरंगदैर्घ्य के द्वारा या आवृत्ति के द्वारा। प्रकाश का रंग तो किसके द्वारा हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन सी करेक्ट है, तरंगदैर्घ्य के द्वारा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, सबको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर बी सही जवाब हो जाएगा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, बी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है। शाकाहारी है तो उसे फास्फोरस कहाँ से मिलेगा, तो अच्छे से आप सभी को पता होगा कि भाई दूध से मिलेगा उसको फास्फोरस, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जो शाकाहारी इंसान है उसको दूध या जो है अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन, कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। देखिए इसमें ऑप्शन दो तरह से डाला जाता है, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, आप सभी को अच्छे से पता होगा सर 23 जोड़ा होता है, यानी 46 होता है। तो ऑप्शन में देखिए किस प्रकार से देगा, यहाँ पर दे देगा ऑप्शन ए में 46, यहाँ पर लिख देगा 23 जोड़ा, है ना, 23 जोड़ा, ठीक है, 23 जोड़ा लिख देगा, और यहाँ पर दे देगा ए एंड बी दोनों सही है या दोनों सही है, इस प्रकार से दे देगा, और यहाँ पर देगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन तब कौन सा करेक्ट होगा, सी होगा सही, क्योंकि 23 जोड़ा को ही तो 46 भी बोलते हैं ना। तो जल्दीबाजी में लोग जो है स्टूडेंट लोग गलत कर देते हैं आंसर, तो ध्यान से थोड़ा लगाइएगा कि ऑप्शन किस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ संख्या में दिया हुआ है, तो जोड़ा में नहीं दिया, हम क्या बोल देंगे सर 46 संख्या में होती है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था पूछ रहे, बताइए। ऑक्सीजन का खोज कहिएंगे सर जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। प्रेशर कुकर में जो भोजन पकता है, पकने के समय को ये कम कर देता है, वजह क्या है। तो प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकने का क्या कारण है, कहेंगे सर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है ना, जल्दी जल्दी खाना जो है बॉयल होने लगता है और भोजन तुरंत बन जाता है, ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है जो वस्तु प्रकाश के सभी रंग को अवशोषित कर लेता है, बताइए वह कौन सा कलर है। प्रकाश में 7 रंग होता है ना जी, बैजानी हपीनाला, उसके सारे कलर को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दिमाग लगाइए वो कौन सा कलर होगा। तो अच्छे से याद रखिएगा वो काला होता है, ब्लैक होता है, इसलिए गर्मी के दिनों में कहते हैं कि काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ज़्यादा उष्मा जो है आभास होता है। सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश की किरणें को पृथ्वी तक पहुंचने में किरणों बोलेंगे शुद्ध लगेगा, प्रकाश की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में समय जो लगता है वो कितना लगता है। तो अच्छे से इसका आंसर आप सभी को पता होगा, कहेंगे सर करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि 8 मिनट लगता है, जल्दीबाजी में देखिए यहाँ पर भी गलत हो जाएगा, 8 मिनट और 16 सेकंड लगता है, यहाँ पर 8 सेकंड देखिए तुरंत लगा देता है, कई सारे स्टूडेंट गलत हो जाएगा। 8 मिनट लगता है और 16 सेकंड लगभग में, 16.6 या 4 कुछ इस प्रकार से होता है, आप सिर्फ 16 याद रखिए। 8 मिनट और 16 सेकंड इंग्लिश में लिख दिए, ध्यान रखिएगा 8 मिनट 16 सेकंड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए, बताइएगा। दूरदर्शी का उपयोग किस चीज़ के लिए हम लोग करते हैं, कहेंगे सर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग दूरदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है, पीने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए, तो कहेंगे सर क्लोरीन मिलाते हैं हम लोग, है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम किसका मापन करते हैं, ये पूछ रहे हैं। तो याद रखिएगा सेक्सटेंट के द्वारा हम क्या मापते हैं, 2 बिंदुओं के बीच का जो कोणीय दूरी होता है उसको हम मापते हैं, 2 वस्तुओं के बीच का, या फिर ये कहें कि 2 बिंदुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई, बहुत अच्छा क्वेश्चन बताइएगा। सार्स वायरस की शुरुआत कहाँ से होती है, तो याद रखिएगा ये होता है चाइना से,
ठीक है ना, तो सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रिकेटर गेंद पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे करते हैं, है ना, या फिर नीचे कर लेते हैं, उन्हें ऐसा किस कारण से चोट से बचाता है, यानी वो ऐसा क्यों करते हैं? तो इस वजह से करते हैं ताकि संवेग का संरक्षण नियम का पालन हो, है ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर ऑप्शन बी, संवेग के संरक्षण नियम के कारण उन्हें ऐसा करना होता है, और फलता होता क्या है, उन्हें चोट की आभास कम होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर का शिखर के पास, यानी फ्रीजर को शिखर के पास ही लगाया जाता है, क्या वजह है? ऑप्शन ये रहा आप सभी का। तो भाई करेक्ट आंसर देखिए इसका, उपयुक्त में सभी सत्य हैं। क्या मतलब हो जाएगा इसका सर? यानी इससे क्या क्या होता है समझिएगा। इसे तप्त संपीड़ित से दूर रखने के लिए भी ऐसा करते हैं, जो कि तल के पास होता है ना, नीचे देखिएगा गोलाकार रहता है, तो उस वजह से दूर रखने के लिए भी ऐसा करते हैं। सुविधा के कारण, ठीक है, एक तो ये हो जाता है सुविधा के लिए, इसीलिए कि यह संवहन धाराएं व्यवस्थित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ये क्या कर सके, ठंडा रख सके या ठंडा कर सके। तो इनमें सभी सत्य हैं, कहेंगे सर उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पायरिया निम्नलिखित अंग का रोग है, इनमें किसका रोग है पायरिया? तो अच्छे से आप सभी को पता होगा, कहेंगे सर पायरिया जो है वो दांत के मसूड़े वाला रोग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पानी के टैंक में बर्फ की एक गेंद तैरती है, जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर क्या होता है? तो जब बर्फ पिघल जाए तो पानी का स्तर याद रखिएगा परिवर्तित नहीं होता है, मतलब कि वही बना रह जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो जितना परिवर्तित होने का रहता है वो पहले ही उतना एरिया ले लेता है, तब जाकर के वो डूबता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पीसा यानी कि इटली की झुकी हुई जो मीनार है, इसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी कहते हैं। ये क्यों नहीं गिरती है बताइएगा, एक साइंटिफिक रीजन है, क्यों नहीं गिरती है बताइएगा। तो देखिएगा इसीलिए नहीं गिरती है, ये करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। क्या मतलब है सर? यानी इस प्रकार से उसका डायग्राम बनाया गया है, इस प्रकार से थोड़ा सा ये झुका हुआ है, वैसे झुका पहले नहीं था, बाद में झुका है, लेकिन इसको इस प्रकार से ना ऊपर से एक रस्सी से भारी वस्तु को नीचे लटकाया गया है। ये उनका डायग्राम ही इस प्रकार से, ऐसा नहीं कि ये जानबूझ के किया गया, ये डायग्राम इसी तरह से है ताकि भूकंप वगैरह कुछ भी आए तो वो गिरे नहीं, इस वजह से ऐसा किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। कह रहा है कि फेलिंग विलियन परीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है। फेलिंग विलियन परीक्षण, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर एल्डिहाइड के लिए, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा अम्ल संतृप्त है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। कहेंगे सर इनमें से कोई नहीं, ना ही तो क्रोटोनिक अम्ल, ना एक्रिलिक अम्ल, ना ही ओलिक अम्ल। हाइड्रोजन आवन निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है, दिखाई पड़ता है? तो अच्छे से याद रखिएगा, ए होगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक एंगस्ट्रॉम या जिसका कि एंगस्ट्रॉम का प्रतीक किस प्रकार होता है, ये बराबर होगा किसके? तो भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कहेंगे सर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठ ताप पर द्रव होता है, बताइए। राइट आंसर क्या होगा? कहेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पेंटेन। याद रखिएगा, एसिटिलीन अविलेय है किस में, बताइए। एसिटिलीन किस में नहीं घुलता है? सी होगा करेक्ट आंसर। कहेंगे सर जल में ये कभी नहीं घुलता है। क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बिलेमीन अभिक्रिया देने लगे? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्राथमिक। क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में? तो प्राथमिक एमीन के संयोजन में, है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वाला होगा। ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है, बताइए। ग्लाइकोल का स्वाद होता है कैसा? तो ए होगा करेक्ट आंसर, मीठा होता है। ऑक्सीजन पर ग्लाइकोल देता है क्या? ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल देता है क्या? जब ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण होता है तो वो क्या प्रदर्शित करता है? कहेंगे सर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। ऑक्जेलिक अम्ल, ग्लाइऑक्सॉल या फिर आपका ग्लाइकोलिक अम्ल, ये सभी देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र क्या दे रखा है यहाँ पर, देखिएगा C3H6O है, तो कह रहा है ये हो सकता है,
एक असांद्र अल्कोहल, एक कीटोन हो सकता है, एक एल्डिहाइड, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे उपरोक्त में से सभी, ये बिल्कुल सही हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। आगे है आपका मैथ वाला, तो मैथ तो हम बता नहीं रहे हैं, है ना, पता ही होगा आप सभी को। तो आपको आंसर बता देते हैं फटाफट से, आप सभी लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आंसर हम सभी के बता देते हैं। यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा, बना लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है, बस यहाँ पर बनाने की संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि इतने छोटे से एरिया में हम लिखेंगे कहाँ, है ना, जगह ही नहीं बचता। यहाँ हम कुछ लिखना शुरू करेंगे तो नीचे नहीं ये दिखाई देगा ढंग से, इसलिए हम बना नहीं रहे हैं। आंसर बता देते हैं, बना लीजिएगा, ठीक है। अगला है यहाँ पर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। इसका भी देख लीजिएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। न्यूनतम संख्या में से इसमें क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण हो जाए। अगला ये भी देख लीजिएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा 11/19, बी बिल्कुल सही है। और ये देख लीजिएगा बी सही है, यहाँ पर 3 निकलेगा इसका आंसर, ठीक ना। इसका मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या, कहेंगे सर ऑप्शन यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 0। और ये रहा आपका मूलधन वाला सवाल, तो बताइएगा इसका भी आंसर क्या हो जाएगा। डी बिल्कुल सही है, 2000 रुपया। और ये है आपका 100 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको भी देख लीजिए। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 6:3 अनुपात वाला सवाल है, बना लीजिएगा। तो टोटली हो गए आपके 100 क्वेश्चन, ठीक ना। आप सभी लोग यदि प्रैक्टिस सेट लगाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर अभी तक जो भी प्रैक्टिस सेट आपको कराए हैं, यानी अभी तो एक ही कराए हैं और जितना भी होगा उसी में डालते जाएंगे। प्लेलिस्ट को सेव करके रख लीजिएगा, सारे PYQ यानी क्वेश्चन बैंक वाले सारे प्रैक्टिस सेट या सेट कहें कि वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF वगैरह की यदि मांग होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा और उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।